इतना कुछ हो गया नहीं, उसके बाद भी झनक यहाँ तुम्हारे घर पर आराम से रह रही है। जिसने इतनी बदतमीजी की कल रात, उसे अपने सर पे चढ़ा कर रखा है तुमने। तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद झनक को अपनी गलती का जरा भी एहसास होगा? मेरे पास और भी काम है, मैं पूरा दिन झनक की तरफ फ्री नहीं रहती। मैं तो ये सोचकर आई थी कि झनक को यहाँ से ले जाऊंगी तो अनी का स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। झनक के मुंह से निकला अपनी शादी का सच। झनक की बेहोशी पर अनिरुद्ध ने खोया अपना आपा। सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। वेल आप देखेंगे कि कैसे झनक की एकाएक तबीयत खराब हो जाने के कारण अनिरुद्ध लगते हैं झनक का ख्याल रखने, जिस बात से परेशान हो जाती हैं अर्शी। वो अनिरुद्ध पर लगती हैं सवालों के बौछार करने कि तभी बीमार झनक सीढ़ियों से नीचे उतर के गुस्से में अर्शी को ये बता देती हैं कि वो पहले से ही शादीशुदा है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध भी डर जाते हैं कि कहीं झनक उनका नाम ना ले ले। वहीं अर्शी हो जाती हैं और भी ज्यादा परेशान। वेल आप देखेंगे कि कैसे अंत तक झनक अपने पति यानी कि अनिरुद्ध का नाम तो नहीं बताती, लेकिन जाते जाते वो सीढ़ियों पर बेहोश जरूर हो जाती है, जिसको देखकर अनिरुद्ध अपना आपा खो देते हैं और अर्शी को कह देते हैं कि जब तक झनक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उनका ख्याल रखेंगे और उसके बाद उसे कश्मीर छोड़ देंगे। जिसके बाद अर्शी भी अनिरुद्ध को दे देती है वार्निंग कि जब तक झनक इस घर में होगी मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा, और वो छोड़कर चली जाती है अनिरुद्ध का घर। इट्स ओके अनी, एहसान जताने की जरूरत नहीं। ये कैसी बातें कर रही है? मैं एहसान जता रहा हूँ। जी हाँ, इतना कुछ हो गया नहीं, उसके बाद भी झनक यहाँ तुम्हारे घर पर आराम से रह रही है। तुम्हें आइडिया भी है मुझे कैसा फील हो रहा है? और तुम तो ऐसे कह रही हो कि कल रात की बात पे मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। कहाँ किया? अनी तुमने रिएक्ट कहाँ किया? तुम तो झनक से प्यार से बात कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो। जिसने इतनी बदतमीजी की कल रात, उसे अपने सर पे चढ़ा कर रखा है तुमने। तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद झनक को अपनी गलती का जरा भी एहसास होगा? माँ छोड़ो ना, क्या कर रही हो माँ? उसको हेल्प की जरूरत है, वो बीमार है, गिर जाएगी माँ। एक शब्द और बोला ना तो अंदर बंद कर दूंगा और कल तक नहीं खुलूंगा, समझी? चुप रहो। सच्चाई ये है कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, यही सच है। ऐसा क्या है? बोलो, क्या सीक्रेट है? और क्या है? बोलो, क्या सीक्रेट है? नाम क्या है उसका बताओ। तुमने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा के रखी। आई वांट टू नो उसका नाम क्या है झनक? हमें कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, हमें नाम जानना है। बोलो। झनक, उसका नाम क्या है बस ये बता दो। कौन है? जबरदस्ती वाली शादी करेंगे। तुम झनक को कश्मीर से यहाँ लाए, किसी से बात तक नहीं की। उसकी शादी हो गई है ये भी किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया नी? तुम्हें अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं है? मेरे पास और भी काम है, मैं पूरा दिन झनक की तरफ फ्री नहीं रहती। मैं तो ये सोचकर आई थी कि झनक को यहाँ से ले जाऊंगी तो अनी का स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। जनक की तबीयत खराब है, मैं बस उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। सब तो पता है तुम्हें, सब तुम्हारे सामने है। जनक की तबीयत ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रही है ठीक से। मैंने तुमसे कुछ छुपा के नहीं किया है। अनिरुद्ध, तुम तो इस लड़की के नाटक में फंसते ही जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, और ना ही वो नाटक कर रही है, मैं था वहां। अच्छा, रिलैक्स अनी, कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा है। तुम वेट करो। तुम झनक को यहाँ लेकर आए हो ना, तो जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता झनक को अपने अर्शी क्या कहना चाहेंगी? झनक
कितना परेशान करके रखी है आपको? बहुत जनक को लग रहा है कि उसे सबने परेशान किया है, लेकिन एक्चुअली में जनक की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। वो जब से घर में आई है इतना ड्रामा हो चुका है, हर दिन एक नया ड्रामा है और ड्रामा रिवॉल्व करता है अराउंड जनक, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जो सीन हमने देखा उसमें देखा कि अर्शी का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो शादी के लिए भी कुछ तो पीछे हट रही है। तो क्या कहना चाहेंगी? क्या कि अभी अर्शी के दिमाग में थोड़ा बहुत शक आने लगा है कि और शक से ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसका होने वाला पति जो है वो किसी और लड़की, पराई लड़की की इतनी देखभाल कर रहा है, उससे हमदर्दी दिखा रहा है और अर्शी से लड़ जा रहा है किसी और लड़की के लिए। तो इसलिए अर्शी चाहती है कि पहले ये सब बातें क्लियर हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे तो बेटर रहेगा। क्या आगे क्या इरादा है? अभी क्या ये घर छोड़ने वाली है या बिल्कुल से, या फिर पता नहीं अभी क्या होने वाला है, हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है। बहुत कुछ है जो हो सकता है। मे बी झनक पहले से अनिरुद्ध से शादीशुदा है, ये पता चल जाए अर्शी को और वो खुद ही रिश्ता तोड़ दे, या फिर झनक सच में ही वापस चले जाए और अपने पैरों पे खड़ी होना चाहे और घर से निकल जाए, किसी और शहर चले जाए और अर्शी और अनिरुद्ध वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट कर दें। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है। सीरियल झनक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।